तो भाई मेरे जो हमारे भाई लोग सऊदी अरब आवा चाहते हैं, सऊदी अरब आने के लिए सोच रहे हैं, तो उन लोगन का बता दे भाई मेरे कि सऊदी अरब जब कोई आवत है, पहली बार आवत है, तो हर कोई लमसम एजेंट से वीज़ा लिए थे। और एजेंट लोगन के अंदर इतनी हरामी पना हुए थे जी के कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी हाल ही में एजेंट साहब एक लड़के का यहाँ भेजाइन ना है मजरे के काम में, और उससे बता के भेजाइन ना कि तुम मजरे के काम में जाओ, तुमका बकरी चराना नहीं है, फार्म के अंदर रहना है, फार्म के अंदर वाईफाई लगी है, वही के अंदर तुमका काम करना है, साफ़ सफाई करना है। और साफ़ सफाई करने के बाद बकरीन का दाना पानी घास चारा करके उसके बाद तुम आराम से पूरा दिन फ्री रहियो, बैठे रहो, आराम से अपना फ़ोन चलावा करो। और लड़के का सैलरी बताए कि 1300 रियाल सैलरी प्लस खाना बताए के उसका यहाँ भेजिन ना है। अब उसका यहाँ भेज दिन, लड़का यहाँ आएगा, यह बात सही है कि उसका बकरी का ही काम मिला। लेकिन हुए थे भाई मेरे कि जो फार्म के अंदर का काम हुआ था वो थोड़ा आसान हुआ था। फार्म के अंदर जो काम किया जाता है, यहाँ फार्म हुआ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फार्म के अंदर भाई मेरे बकरी ज़्यादा रहा था, वहाँ 2 लोग 3 लोग काम करा करत हैं। तो लड़का वही में आवत रहा है कि हम फार्म के अंदर काम करे जीवे तो हमका थोड़ा आराम रही, जंगल में न जाना पड़ी, धूप में न जाना पड़ी। लेकिन यहाँ आने के बाद भाई मेरे फार्म वार्म कुछ नहीं है, खेमा है, बकरी का चरावे लेके जाओ, चरा के लेके आओ, और उसके बाद में यहाँ खेमा में रहो। ऐसा एजेंट साहब का फंसा दीन है। अब लड़का यहाँ आएगा, लड़के से 90,000 रुपये ले लीन, मेडिकल लड़का करवाइस, बायोमेट्रिक अपना लड़का कराइस, सब कुछ लड़का कराइस, और सिर्फ वही वीज़ा दे के और टिकट दे के 90,000 रुपये लड़के से ले लीन। ई तरीके से एजेंट लोग भाई मेरे लड़के का यहाँ आके फंसा दिए थे। अब लड़का तो बिका गया भाई मेरे, 1 लाख के ऊपर उके खर्चा लग गया। अब लड़का अगर यहाँ से भाग के जाता है तब भी फायदा नहीं है, उके उका करे, जैसे तैसे झेल रहा है यहाँ आ के। अच्छी बात है कि ई एरिया में, पहाड़ी एरिया में आवा है। अगर कहूँ रियाद जिद्दा में रेगिस्तान में चला जीते भाई मेरे, तो रह ही ना पाते। अगर रेगिस्तान में बकरी चरावे पड़ जाए भाई मेरे, तो ऊपर से धूप और नीचे से बालू, यही के बीच में भाई मेरे कैसे रही हो, और हवा चलत है एकदम गरम गरम, बारू उड़ा करत है, हालत खराब हो जीते। तो इके के लिए अगर आप सऊदी आ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर एक एजेंट से वीज़ा ना लियो भाई मेरे, जी के ऊपर तुमका विश्वास हुए कि ये एजेंट अच्छा है, लोगन का भेजवावत है, जी का भेजवाई से आज तक कोई फंसा नहीं है। आराम से छानबीन करके उसके बाद जो है वीज़ा लियो। और एजेंट लोगन के अंदर बात करने का बहुत तरीका हुआ था भाई मेरे, ये बात करिए तो तुमका लागी कि बस ये हमारे यहाँ सगे संबंधी कबो हमका फंसाई है ना। लेकिन जब तुम इनका पैसा दे दे हो, तुमका टिकट दे दिन, बैठा दिन तुमका, तुम जाओ, तुम झेलो, तुम जानो, उनके 1 रुपया थोड़ी ना खर्चा होना एजेंट लोगन के। अब बताओ भाई मेरे, लड़का यहाँ आवा है, अब उसका बताओ, उसका 1200 रियाल सैलरी मिल रहा है, प्लस खाना लड़के का है, वही 1200 रियाल में वो खाना खाए, वही में गुटखा तम्बाकू रिचार्ज सब कुछ वही में, उसका कितना बची? 700-800 रुपया बचा के वो क्या करी भैया? 700-800, 15,000 16,000 रुपया इंडिया में आराम से बच जाते हैं आदमी के। तो उससे बेहतर है भाई मेरे कि ई तरीके से ना फंस दियो, तो यहाँ आके झेलियो अलग से, और पैसा तुम कमाइयो, जैसे इंडिया में पैसा कमाते हो वही तरीके से पैसा कमाइयो। सऊदी आए के भाई मेरे कम से कम आदमी का सैलरी मिले तो 1300-1400 रियाल सैलरी प्लस खाना मिले, तब ठीक है। अभी 1200 रियाल तुमका सैलरी दिया, वही 1200 में खाना खाओ, तो कम से कम भाई मेरे 400 रुपया तुम्हारा बड़े आराम से खर्चा हो जाए। आराम से 400 रियाल खर्चा हो जाए, और 400 रियाल खर्चा होने के बाद 800 रियाल बची, जिसे कोई मतलब ना नहीं करी। तो इसके लिए कभी भी आओ, अच्छे एजेंट से वीज़ा लियो, सैलरी तय करो, खाना तय करो, उसके बाद आओ, तब सही है। ऐसे ना हो, नहीं यहाँ आए कि कोई फ़ायदा ना निकाल पाइयो, एकदम इंडिया के जैसा तुम कमाइयो, जैसे इंडिया में कमाते हो वैसे आए के हीं कमाइयो। तो ये सब चीज़ें भाई मेरे आप लोग ना करो, पहले सोच समझ के अच्छे एजेंट से वीज़ा लियो, उसके बाद हो, या घर का कोई है तो घर से लियो, घर वालों से वीज़ा लियो, या फिर कोई अगर तुम्हारा दोस्त व्यवहारी है तो उससे वीज़ा लियो, कोई रह रहा है सऊदी में उससे वीज़ा लियो, तुमका फंसाई ना, एजेंट से सही रही हो।